नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। राजनीति में एक कदम किसी को शीर्ष पर भी पहुंचा सकता है और उसी को फर्श पर भी पहुंचा सकता है। यानी कि अगर एक सही कदम उठाया तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन वही एक गलत कदम आपके राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर सकता है। कुछ ऐसी स्थिति शरद यादव के साथ हुई है। शरद यादव बहुत पुराने नेता हैं, कई बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और इसके साथ साथ केंद्र में कई टर्म मंत्री भी रह चुके हैं। उनका संबंध सत्ता पक्ष के साथ भी रहा है और विपक्ष के साथ भी रहा है। यानी कि संयुक्त मोर्चा के पार्टियों के साथ हो या जनता पार्टी से अलग हुई पार्टियों के साथ, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। जब एनडीए का गठन हुआ था तो उस समय शरद यादव कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा बदला और शरद यादव के एक मूव ऐसा हुआ राजनीति में कि उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। और शरद यादव की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस विचार और मुद्दे के कारण उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ा था, वो अब फिर से लालू यादव के घर में जाके बैठ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल के लिए कर लिया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद अब शरद यादव की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि शरद यादव लगभग अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खो बैठे हैं, क्योंकि 2017 के बाद से उन्होंने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लिया और उनके कारण नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, तब से उनकी स्थिति बिल्कुल ही ढुलमुल हो गई है। वो कभी कांग्रेस के नेताओं के साथ घूमते हुए नजर आए तो कभी विपक्षी पार्टी के दूसरे संगठनों में जाने की कोशिश करते रहे। यहां तक कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन किसी भी जगह पर उनका दाल नहीं गला। यहां तक कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वही पुरानी विचारधारा के खुन्नस वाली पार्टी के साथ, जिसका साथ उन्होंने छोड़ा था, उनसे गठबंधन किया। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वो चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और अब स्थिति ये हो गई है कि उन्हें फिर राजद के साथ अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा। ये स्थितियां कैसे आई, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि शरद यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। 1974 से लगातार किसी न किसी स्तर पर वो अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए थे। पहली बार भोपाल से वो उपचुनाव में लोकसभा का सदस्य बने थे और उसके बाद 1974 के बाद से लगातार उनकी प्रासंगिकता बनी रही। वो बड़े समाजवादी नेता माने जाते रहे। उन्होंने कई लोकसभा चुनाव लड़े और कई बार मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी 2017 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ जहां से शरद यादव के राजनीतिक कैरियर का अवसान शुरू हुआ। क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने पार्टी बदली थी, राष्ट्रीय जनता दल, और उससे पहले जनता पार्टी में जब जनता पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल बना था तो उस समय भी उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ा था। उसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड में आए, नीतीश कुमार के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया और फिर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का भी साथ छोड़ा। लेकिन जब जब उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बदली, उनका हर कदम कहीं न कहीं उनके राजनीतिक कैरियर के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन 2017 एक ऐसा समय था जिसमें उनका इमेजिनेशन खत्म हो चुका था। हो सकता है कि राजनीति को देखने का नजरिया उनका खत्म हो चुका था और लगभग उन्होंने ये तय मान के रखा था कि ये कदम जो उनका होगा वो आगे 2-3 साल के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि 2017 का समय वो समय था जिस समय बिहार के राजनीति में एक नए गठबंधन फिर से पनप रहे थे। क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो
बिहार में जो उसके गठबंधन सहयोगी थी यानी जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा विरोधी बन गई। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरोधी हो गए और उन्होंने इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म किया क्योंकि नरेंद्र मोदी को वो सांप्रदायिक व्यक्ति मानते थे। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि अगर मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके रखते हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा विरोधी जो वोट हैं यानी मुस्लिमों का वोट उन्हें बिहार में नहीं मिलेगा। और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने 2014 में नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के बाद भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया और उसके बाद कुछ समय तक नीतीश कुमार के लिए अवसान का काल साबित हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। जनता दल यूनाइटेड की स्थिति कमजोर हो गई। केवल 2 सीटों पर जदयू के सांसद जीत पाए और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। हालांकि ये पछतावा कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा क्योंकि उन्होंने इस गठबंधन से निकलने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी उसके लिए अनुकूल स्थिति पैदा करने की कोशिश की और विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर लिया। राजद के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में तो जीत हो गई, मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन राजद के जो पाप थे उससे वो मुक्त नहीं हो पाए और 2 साल के अंदर ही नीतीश कुमार को यह महसूस होने लगा इस बार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन आगे न तो वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे और न ही आगे जनता दल यूनाइटेड के लिए कोई भविष्य होगा। इसलिए 2 साल के अंदर जुलाई 2017 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल से अलग कर लिया यानी गठबंधन तोड़ दिया और फिर से एनडीए में शामिल हो गए। यहीं पर शरद यादव को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। उन्हें लगने लगा कि अगर हम मोदी के साथ के गठबंधन वाली पार्टी में रहते हैं तो इनका कार्यकाल लगभग 4-5 साल है, यानी कि उनको लग रहा था कि 2014 के बाद 2017 तो आ चुका है, 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटेगी, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटेगी और विपक्ष में उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसीलिए अली अनवर के साथ शरद यादव ने भी जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया। लेकिन 2017, 2019 और 2022 यानी कि पिछले 5 सालों से शरद यादव राजनीतिक प्रासंगिकता खो बैठे हैं। राज्यसभा में उनको संघर्ष करना पड़ा अपनी सीट फिर से सुरक्षित करने के लिए। लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ा, उसमें भी हार गए और इस बीच कहीं से भी उनकी चर्चा नहीं हुई। शुरू में कुछ बैठकें की, कुछ पार्टियों के साथ मीटिंग की, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकें होती थी और ऐसा लगता था कि वो एक नए मोर्चे की कोशिश कर रहे हैं और सारे विपक्षी पार्टियों को फिर से कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको कांग्रेस भी एक बड़ी भूमिका में रखेगी। लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि आज शरद यादव को पूछने वाला कोई नहीं है और फिर वही कहावत जिसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, उसी तरह शरद यादव लौट के फिर से लालू के दरवाजे पे आ गए हैं और अब लालू के साथ काम करेंगे और जिसके बाद अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये आगे का समय निर्धारित करेगा। लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर इस समय में राजनीति में जिसने भी नरेंद्र मोदी के साथ पंगा लिया उनकी स्थिति खराब हुई है, उनका कैरियर लगभग बर्बाद हो चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।
हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।